हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रणजीत सिंह चौहान और आज का हमारा टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए एक ग्लास स्लैब की ज़रूरत होती है। उस ग्लास स्लैब पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो, या ये कह सकते हैं कि सिंगल कलर की लाइट अगर हम लेंगे और उसको हम इंसिडेंट कराएंगे तो वो लाइट कहलाएगी हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ पर हमने ग्लास स्लैब पर एक परपेंडिकुलर मान लिया है जो कि इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और मोनोक्रोमेटिक लाइट और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। जैसे ये लाइट ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल और एक एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे उसको हम? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो लाइट एक्चुअल में ऐसी जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधे जानी चाहिए थी, वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से, ये ग्लास स्लैब के आने की वजह से कहाँ बेंड हो गई? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब यही नॉर्मल की तरफ जो बेंड हुई लाइट है, जब ग्लास स्लैब के दूसरे सिरे पर जाएगी, यहाँ पर भी हमने एक नॉर्मल मान लिया है, ठीक है। तो ये एंगल जो आर है, इस साइड भी एंगल क्या होगा? आर होगा, ठीक है। जब ये लाइट जो है यहाँ से टकराने के बाद वापस निकलेगी तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से फिर से बेंड होगी और इस बार बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो लाइट ऐसी जानी चाहिए थी वो कहाँ हो गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पर हमने एक स्पेशल फिनोमिनन देखा जिसको हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। कैसी हैं आपस में? पैरेलल है। अब पैरेलल क्यों है? क्योंकि एंगल आई और एंगल आई जो ई है हमारे पास वो क्या है? बराबर है, इक्वल। एंगल आई और एंगल ई क्या है? इक्वल है, जिसकी वजह से ये क्या हो गई? आपस में पैरेलल हो गई। अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर एक्चुअल में इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट रे, ये जो बाहर निकल रही है इसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। एक्चुअल में इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट रे को जब हम आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे तो ये बीच में जो परपेंडिकुलरली गैप दिखाई दे रहा है, यही लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हम डेफिनेशन में कह सकते हैं कि इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे फ्रॉम ए ग्लास स्लैब एंड द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड। यानी कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि बनती है किसके बीच में? एक्चुअल में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? वो फैक्टर्स हैं कि अगर एंगल आई बढ़ाते चले जाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कब बढ़ेगा? जब एंगल आई जो है, यानी कि इंसिडेंट एंगल जितनी ज़्यादा होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज़्यादा होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर ज़्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। तीसरा जो फैक्टर है हमारे पास, तीसरा फैक्टर है वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ जितनी कम होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं वेवलेंथ यानी कि लैम्डा जितना कम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतनी ही ज़्यादा।